हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो और आपने मेरे पीछे के लेक्चर्स रिवाइज किए हुए हैं एक बार एटलीस्ट। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से है कॉन्ट्रैक्ट। पिछले सेशन में हमने देखे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहती है, जैसे ऑफर है, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट और आखिर में आता है एनफोर्सेबिलिटी। ये था पिछले सेशन में जो हमने डिस्कस किया था, राइट। लेकिन ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इसेंशियल है, लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स लगते हैं वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर देयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आता है वो है अग्रीमेंट। अच्छा, ये जो सारे आपकी चीजें मेंशन्ड है दे आर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 में दिया गया है कि कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो वो सारे हैं अग्रीमेंट, प्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट्स and agreements not expressly to be declared void. So मतलब ये जो 6 essentials हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हर एक का मतलब क्या होता है। ठीक है, और दूसरी चीज मतलब इन ऑल अगर हम बात करें तो इन ऑल देर आर 11 essential elements, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप सिर्फ 6 देख पा रहे हो। तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि सेक्शन 10 में खाली 6 चीजों को मेंशन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 10 में खाली 6 चीजों को मेंशन किया गया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मोर 5 essential elements which are also required to form a valid कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज के सेशन में हम सिर्फ ये 6 चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगले सेशन में वो हम रिमेनिंग 5 जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज अग्रीमेंट। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। मतलब क्या? अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कुछ या एक से ज्यादा प्रोमिसेस है, लेकिन वो प्रोमिसेस के बदले अगर कंसिडरेशन फॉर्म होता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है, राइट। हमने देखो पिछले सेशन में एग्जांपल देखा था दैट आई एंड शाहरुख आर गोइंग फॉर अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो जब हम कॉफी ऑर्डर करते हैं तो वी हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर दैट कॉफी, राइट। कॉफी के रिटर्न में जो हम देंगे दैट इज कंसिडरेशन, राइट। इट कैन बी इन कैश, काइंड, एक्ट और एब्स्टिनेंस। ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू टू मच डीप while talking about what agreement is. Let's move on to next thing. नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 14 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट। सबसे पहले फ्री कंसेंट के पहले वी शुड नो व्हाट कंसेंट इज। अगर कंसेंट क्या है ये समझता है तो ही हम फ्री कंसेंट को समझ सकते हैं। सो कंसेंट मतलब किसी को कोई चीज जेन्युइनली कोई चीज पे अग्री करना। गिविंग योर कंसेंट जेन्युइनली is consent. ठीक है, देखो टू और मोर पीपल आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब सबका दिमाग एक ही डायरेक्शन में जब भागता है तो दैट इज कंसेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब जैसे जैसे सबको सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन क्रैक करना है दिसंबर में, सो एवरीबडी इज रनिंग इनटू दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सेम डायरेक्शन में जाना हो गया। लेकिन ये कंसेंट है क्या? नहीं। लेकिन जब आप सब मिलकर डिसाइड करते हो कि हम डेली 10 आवर्स पढ़ेंगे, एम लॉ 2 घंटा, बाकी के सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स ऐसे डिवाइड करके जब आप म्यूचुअली डिसाइड करते हो कोई चीज और सब एक साथ उसके ऊपर जब अग्री करते हैं दैट इज कंसेंट। एक साथ मिलकर अपना कंसेंट साथ में देना एक चीज के ऊपर, दैट इज कंसेंट। ठीक है, देखो एक फ्रेज है, मैक्सिम है, कंसेंसस एड एडम। कंसेंसस एड एडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। आपके सबके दिमाग एक ही बात को अगर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं तो दैट इज कंसेंट। ठीक है, सबको एक ही चीज दिखाई देती है, एग्जाम को क्रैक करना, सब एक ही चीज में फोकस कर रहे हो,
So that is what, that is meeting of minds. ठीक है, so what is consensus addendum? It is meeting of minds. तो ये तो था कंसेंट के बारे में, लेकिन फ्री कंसेंट क्या है? क्योंकि हमारा रिलेशन किसके साथ है? फ्री कंसेंट के साथ है, राइट? कंसेंट तो ठीक है, किसी चीज के ऊपर अग्री करना सेम सेंस में, सेम मैनर में, सेम थिंग के ऊपर, ये तो हो गया कंसेंट, चलो ठीक है। लेकिन फ्री कंसेंट क्या है? तो जब बात आती है फ्री कंसेंट की, तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है विच इज नॉट कॉज्ड बाय द रिमेनिंग ऑफ द 5। मतलब क्या कि आपका जो कंसेंट है वो फ्री है, फ्री मतलब मुफ्त का नहीं, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल दी थिंग्स मेंशन्ड बिलो, देन इट इज अ फ्री कंसेंट। ठीक है, मतलब क्या कि आपका कंसेंट जो है वो कोएर्शन से नहीं हुआ है, मतलब फोर्सफुली किसी ने आपसे कंसेंट लिया नहीं है। मतलब देखो फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरे नाम के ऊपर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एंड Mr. X comes to me and says, you have to give this property to me. I say, no, it's mine. Why should I give it to you? तो वो क्या करता है, वो मेरे सिर के ऊपर गन पॉइंट रखता है, he points the gun on my head and says, you have to give this property to me now. तो ये क्या हो गया, ये फोर्सफुली हो गया, राइट? बाय यूजिंग फोर्स, उसने जबरदस्ती मुझसे वो प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर करवा ली, तो दैट इज कोएर्शन। ठीक है, सो जब आपका कंसेंट, आपकी इच्छा, जब कोई जबरदस्ती आपसे हाँ बुलवाता है कोई चीज करने के लिए, दैट इज कोएर्शन। एंड जब आप ऐसी सिचुएशन में हाँ कहते हो तो दैट इज नॉट फ्री, आपने अपनी इच्छा से नहीं कहा है, राइट? व्हाई यू हैव डन दैट? बिकॉज ही हैड केप्ट गन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो वो क्या हो गया, वो ऐसा कंसेंट हो गया जो कोएर्शन द्वारा लिया गया है, तो इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ठीक है, दूसरा देखो आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब क्या कि आपने किसी इंसान को गलत दिशा में इन्फ्लुएंस कर दिया, इंड्यूस कर दिया। ठीक है, मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी 1 CR की है, ठीक है, और मिस्टर एक्स को ये चीज पता थी, मिस्टर एक्स को पता था कि मेरे पास एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, मुझे बहला कर फुसला कर गलत चीजों के लिए इन्फ्लुएंस कर दिया और कहा कि ये प्रॉपर्टी तुम मुझे 50 लाख में सेल कर दो, क्योंकि बाद में प्रॉपर्टी के रेट्स गिरने वाले हैं और तुम्हें कोई उतना भी रेट नहीं देगा, बट आई एम गिविंग यू 50 लाख रुपीज फॉर दैट प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो सेल ही नहीं होने वाली है, ऐसा वगैरह वगैरह चीजें कह दी मुझसे, मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, गलत दिशा में इन्फ्लुएंस कर दिया मुझे और मुझसे वो प्रॉपर्टी ले ली, तो ये क्या हो गया, ये भी ऐसा कंसेंट हो गया जो फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बहला कर फुसला कर गलत दिशाएं दिखाकर गलत मार्गदर्शन करके आपने मुझसे वो प्रॉपर्टी ले ली है। ठीक है, सो दिस इज कंसेंट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड हेंस इट इज नॉट एट ऑल फ्री। अगला देखो आता है फ्रॉड, धोखा। धोखा देकर आपने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी ले ली, मुझे चीट किया, जाली सिग्नेचर्स कर दिया आपने, ठीक है, या ऐसे कोई भी चीज कर दी जिसमें आप धोखा करते हो सामने वाले पार्टी के साथ, चीट करते हो उसे, तो वो भी कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं रहेगा। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसको मिसलीड करना। मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर अभिषेक जो है वो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते थे, ठीक है, और वो मुझे पर्सनली जानते नहीं थे, ठीक है, ही वॉज नॉट नोइंग हाउ आई लुक, वो मुझे पहचानते नहीं थे, तो वो यहाँ पे आते हैं, मेरे घर पे आते हैं एंड दे आस्क फॉर समृद्धि, लेकिन मेरी बहन जाकर उन्हें रिप्रेजेंट करती है एज इफ शी इज समृद्धि, और उसने बोला कि हाँ मैं ही समृद्धि हूँ, बोलो। ठीक है, तो फिर अगर मिस्टर अभिषेक बच्चन मेरी सिस्टर के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं, अज्यूमिंग दैट शी इज समृद्धि कॉज शी मेंशन्ड दैट शी इज समृद्धि, तो ये क्या हो गया, उसने क्या किया, मेरी सिस्टर ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया खुद को। और अगर मिस्टर अभिषेक अभी मेरी सिस्टर के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो फ्री कंसेंट नहीं होगा और वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है, मिस्टर अभिषेक ने जो है वो कंसेंट किसी और को समझकर दे दिया था, राइट? सो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, और मिस रिप्रेजेंटेशन या मिसलीड करके जब आपसे कोई कंसेंट लेता है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होता, और वो जो अग्रीमेंट आप बनाते हो वो या तो वॉइडेबल या तो वॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मिस्टेक।
मिस्टेक मतलब गलती से आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, कुछ गलत डिटेल्स आपने डाल दी, तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट का यही चेंज हो गया, आपका फॉर्मेट चेंज हो गया। और अगर ऐसे केसेस होते हैं तो वो भी कंसेंट कैसा रहेगा, प्री कंसेंट माना नहीं जाएगा, राइट। सो फ्री कंसेंट कब कब होता है, जब वो कोएरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक से लिया गया नहीं है, तो ही आपका कंसेंट फ्री है और तो ही वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में हेल्पफुल रहेगा। इज दैट क्लियर? अभी देखो अगली चीज जो आती है दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब देखो क्या, कैपेसिटी मतलब उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, ठीक है। लीगल एबिलिटी, लीगल एबिलिटी है क्या उनकी, वो लीगली कैपेबल है क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ये चीजें जज होने पर ही आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज है कि 18 इयर्स ऑफ एज आपको मेजर होना बहुत इसेंशियल है। अगर आप मेजर हो तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, वरना नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने 18 इयर्स ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज मेजर, ये क्यों किया है, बिकॉज दे फील दैट आफ्टर 18 your brain is fully developed to understand the pros and cons of every situation in which you're entering, ठीक है। सो 18 साल के ऊपर अगर आप हो, 18 प्लस इफ यू आर, देन यू आर अ मेजर एंड यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब क्या, साउंड माइंड मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपने सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाता है, वो ल्यूनाटिक नहीं है, वो इडियट नहीं है, उसको पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे इंसान के साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रंकार्ड है, मतलब हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्ड ड्रिंक्स, ठीक है। सो उस केस में जब वो इन्फ्लुएंस में है ड्रिंक के, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ही इज नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन, ठीक है। सो उस केस में अगर आप एंटर करते हो कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो व्हेन ही इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स, then the contract is valid। समझ रहे हो, मतलब कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में आपको क्या देखना है कि वो इंसान ऐसे सिचुएशन में है मेंटली कि वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को जज कर पाए, अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को जज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब क्या कि वो उसने ये नहीं किया है, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड जब मैं बोलती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ ने उसको मना नहीं किया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, ही इज नॉट इंसॉल्वेंट ऑल्सो, ही इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी काइंड ऑफ एलियन एनिमी, ठीक है। सो ये सारी चीजें मिलाकर बनता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मतलब ये अगर आप 3 को छोड़ दो तो उसके अलावा बाकी कोई भी लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग तो आई फील इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। कंसिडरेशन का मतलब क्या था, क्विड प्रो क्यू। तो अभी कंसिडरेशन की बारी जब आती है, कंसिडरेशन की बारी जब आती है तो यू हैव टू सी कि वो लीगल होगा। जब आप कोई भी कैश में देते हो तो आप बैंड नोट्स में नहीं दे सकते, मतलब जैसे पुराना 500 का नोट नहीं चलता है तो आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, फिर आप कोई ऐसा एक्ट नहीं बोल सकते जो कि इलीगल हो करने के लिए, ठीक है। सो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। अभी आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि आपका जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, दैट शुड बी लॉफुल, ठीक है। मतलब आपने जिस पर्पस के साथ, जिस इंटेंशन के साथ, जिस मोटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आई कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट व्हिच मेंशंस दैट यू हैव टू गो एंड किल समबडी, ठीक है। आप किसी का मर्डर कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया है मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेंट फाइल की है अबाउट रॉबरी वो मैं वापस ले लूंगा, तुम्हारे अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेंट फाइल की है रॉबरी की, आई टेक दैट बैक इफ यू प्रॉमिस मी
to restore, to give back the things which you have stolen from my house. ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनलॉफुल है। आपने अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट फाइल की है क्योंकि उसने उनके घर में चोरी की थी, तो आप अभी जाके चोर के साथ एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में। उसको ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, तू मेरा चोरी का माल वापस दे दे। नहीं, दिस इज अनलॉफुल। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो ही गलत था, वो ही इलीगल था। तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या सारे अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक पर्पस इंटेंशन ही क्या था? इलीगल था, इमोरल था, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। ठीक है, सो रिमेंबर, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में एंटर करते हो, आपका ऑब्जेक्ट जो है कभी भी इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड या अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। मतलब क्या? ऐसा कोई भी अग्रीमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ऐसे कोई भी अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते जिसे वॉइड माना गया है। मतलब देखो, द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी ईदर इलीगल और वॉइड। मतलब अगर कोई इलीगल अग्रीमेंट में आप एंटर कर रहे हो तो आप एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ने मना किया है, लॉ ने मना किया है कि आप इलीगल अग्रीमेंट्स में एंटर ही नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मतलब कौन से अग्रीमेंट्स है जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब आपने किसी को ट्रेड करने से मना किया। अच्छा, ट्रेड कौन से ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है वो भी मैटर करता है, लेकिन ट्रेड करने से इन जनरल सेंस, मतलब अगर मैं सपोज इफ आई विश टू सेल मोबाइल्स, तो मोबाइल का अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। और अगर आपने अग्रीमेंट में डाला है कि यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेड, तो ये क्या हो गया? ये अग्रीमेंट आपका जो है वो वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा आप अग्रीमेंट ही नहीं कर सकते, आप किसी को ट्रेड करने से मना नहीं कर सकते until and unless the subject of the trade or the goods which you are dealing while doing that trade are valid goods। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते, और अगर आप कोई ऐसा अग्रीमेंट फॉर्म करते हो किसी के साथ तो वो अग्रीमेंट वॉइड रहेगा। उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते कि आप उसे बोल नहीं सकते कि तू मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। ऐसे अग्रीमेंट्स अगर आप बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाते हैं, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, सो आप ऐसे अग्रीमेंट्स में एंटर कभी भी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड, कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स भी है जैसे कमिट, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, या थ्रेट टू कमिट मर्डर, मर्डर करने का धमकी देना, या फिर अग्रीमेंट में एंटर करना कि आई विल किल यू इफ यू डू सो एंड इफ यू डोंट डू फॉर मी सो एंड सो थिंग्स। तो ये क्या हो गया? ये अग्रीमेंट्स वॉइड है, क्योंकि आप ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, किसी को आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। और अगर इनकेस आप ऐसे अग्रीमेंट्स में एंटर भी करते हो तो वो अग्रीमेंट्स टोटली वॉइड हो जाते हैं, उनकी वैल्यू 0 हो जाती है, दे बिकम वैल्यू लेस। ठीक है, सो आज हमने क्या देखा आज के सेशन में? वी हैव जस्ट द थिंग्स ऑफ विच आर ऑफ एसेंशियल नेचर फॉर अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो हमने आज डिस्कस किए हैं। सो वी विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू माय लेक्चर। डू लाइक माय लेक्चर एंड ऑल्सो कमेंट आपको कैसा लगा ये बताना ना भूले। शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।